जब आप मलेशिया आते हैं ना और आप ट्विन टावर नहीं आए तो समझो कि आपका ट्रिप नहीं हो गया। सही है, आप ऐसे ही मलेशिया आ गए। मलेशिया में अभी भी इस ट्विन टावर का उतना ही क्रेज़ है जिस तरह दुबई में जाके आप बुर्ज खलीफा लोग जाते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का एरिया है ना, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि मोस्टली यहाँ पे ये लेडीज़ के बैग्स वगैरह, ये परफ्यूम्स वगैरह देख सकते हैं। आपको 17 प्रो मैक्स मलेशिया में पेन पैक मिलेगा 4 लाख 4 लाख आपको यहाँ पे मिलेगा 17 प्रो मैक्स। सही है, ये आप देख सकते हैं। अभी रात का हमने डिसाइड किया था कि ये ज़रूर हम एक्सपीरियंस करेंगे और ये आप सिर्फ बाहर से इसका व्यू देखें, यकीन करें बहुत ही खूबसूरत ये आपको मिलेगा। ये ट्विन टावर बीच में ये ब्रिज से कनेक्ट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस अनदर ट्रैवलिंग एपिसोड राइट नाउ फ्रॉम मलेशिया कुआलालंपुर। आपको पता है अभी राइट नाउ मैं पेट्रोनस टावर में हो के साथ खड़ा हूँ ना, और ये किसी ज़माने में ये सबसे दुनिया का टालिस बिल्डिंग हुआ करता था। आप मलेशिया की इस टावर से इसकी डेवलपमेंट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुनिया में सबसे जो टालिस बिल्डिंग इसका जो टाइम पीरियड था ना, वो तकरीबन कोई 1998 से लेके 2004 तक ये दुनिया में सबसे टालिस्ट टावर हुआ करता था। फिर उसके बाद वक्त की रफ्तार से, टेक्नोलॉजी से फिर आगे वो मज़ीद चीज़ें बन गई ना। लेकिन आज तक ये पेट्रोनस जो टावर है ना, आज तक इसने अपनी वो चीज़, वो मकबूलियत वो नहीं कोई। सही है, हालांकि चाइना में इससे जो टालिस्ट बिल्डिंग है वो दूसरा है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे आता है। ये तकरीबन कोई 1994 में बनाया गया था। सही है, आज से तकरीबन कोई 30 साल पहले इसको बनाया गया था। और फिर 1998 से लेके 2001, 2, 3, 4 तक ये दुनिया का टालिस्ट बिल्डिंग हुआ करता था। सही है, उस ज़माने में मलेशिया में। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यूयॉर्क में कुछ, अमेरिका में कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बन गए। सही है, उसके बाद फिर 2010 में आपका बुर्ज खलीफा वगैरह, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें फिर डेवलप हो गई। लेकिन आप इस टावर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मलेशिया उस वक्त कितना डेवलप था। जब आप मलेशिया आते हैं ना और आप ट्विन टावर नहीं आए तो समझो कि आपका ट्रिप नहीं हो गया। सही है, आप ऐसे ही मलेशिया आ गए। मलेशिया में अभी भी इस ट्विन टावर का उतना ही क्रेज़ है जिस तरह दुबई में जाके आप बुर्ज खलीफा लोग जाते हैं। लेकिन बुर्ज खलीफा के कंपैरिजन में इसको काफ़ी टाइम पहले बनाया गया था, नंबर 1। दूसरा, जिस तरह बुर्ज खलीफा में आप जाते हैं तो सराउंडिंग पे दुबई मॉल है, यहाँ पे भी कोई शॉपिंग वगैरह होगा, हम आपको दिखाएंगे। साथ में ही फिर फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, और जो टॉप ब्रांड्स वगैरह होते हैं, परफ्यूम के, वॉचेस के, मतलब शर्ट्स, शूज़, जो भी टॉप ब्रांड्स वगैरह होते हैं, तो वो वहाँ पे थे। सही है, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है। और साथ में ही फिर आप जब बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो आपको रात को ये वाटर शो भी मिलता है। मैं कोशिश करूँ कि यहाँ तक मतलब रात को मैं ठहर जाऊँ और आपको ये वाला एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। ये मेरे लिए भी बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा कि ये यहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर वगैरह होता है, दुबई से बेहतर है कि नहीं। आखिर में मैं बताऊँगा कि कौन सा बेस्ट था, वो वाला बुर्ज खलीफा दुबई मॉल वाला या ट्विन टावर मलेशिया वाला। ये अभी हम मेन एंट्रेंस के ज़रिए दाखिल होने लगे हैं और अंदर जाके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे क्या है ना, सारा कुछ चाहिए। लेकिन मोस्टली ही मुझे लगता है कि यहाँ पे सारा जो है वो शॉपिंग वगैरह का सेक्शंस होगा। नॉर्मली इस तरह ही होता है। ये फर्स्ट फ्लोर का एरिया है ना, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि मोस्टली यहाँ पे ये लेडीज़ के बैग्स वगैरह, ये परफ्यूम्स वगैरह, आपको जो टॉप ब्रांड्स वगैरह होते हैं ना, इसको समवेयर सिमिलर टू दुबई मॉल की तरह बनाया गया है ना। समवेयर सिमिलर टू दुबई मॉल की तरह बनाया गया है। वहाँ पे भी फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे भी बेसमेंट वगैरह है, यहाँ पे भी बेसमेंट वगैरह है। ये आपके जितने भी वो टॉप ब्रांड्स वगैरह है यहाँ पे आपको मिलेंगे। सही है, अगर आपने पेट्रोनस ट्विन टावर का विज़िट करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ये फर्स्ट फ्लोर में मतलब सारे बैग्स वगैरह हैं, और टॉप के परफ्यूम वगैरह का सारा सेक्शन है ना, परफ्यूम और शूज़ वगैरह के ब्रांड्स वगैरह है। ये आपका बेसमेंट का एरिया है, और अभी ये जो मेरे ख्याल में
दिवाली दिवाली का कोई कल्चर वो होगा, फेस्टिवल वगैरह होगा, तो ये पूरा दिवाली वगैरह के लिए वो डेकोरेट किया गया है ना। क्योंकि यहाँ पे मलेशिया में ये मलाई जो लोग होते हैं ना, ये तो 2 टके के लोग नहीं होते ना, ये तो खुद कोई काम नहीं करते, सही है, खुद ये तो इनसे तो खुद सिर्फ कुछ नहीं होता। तो ये सारे जो लोग वगैरह होते हैं यहाँ पे, ये बंगाली वगैरह लोग होते हैं, इंडियन लोग होते हैं, तो वो यहाँ पे सारे काम वगैरह करते हैं ना। और जो बिल्डिंग वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो ऑब्वियसली वो चाइनीज़ वगैरह होते हैं, तो ये तो खुद किसी काम के नहीं होते ना। तो अभी ये देखिए, ये बाकायदा दिवाली वगैरह का वो सारा बनाया गया है। तो मेरे ख्याल में इस मंथ के 20-22 तारीख को है, आई थिंक सो, तभी तो इसको ये डेकोरेट किया गया है पूरा। और इसके अलावा जो है अभी ये सेकंड, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड, अभी ये फर्स्ट फ्लोर है, ये बेसमेंट का है, अभी हम सेकंड पे जाएंगे। इसका सेम स्ट्रक्चर जो है वो दुबई मॉल की तरह है। दुबई मॉल में भी इस तरह था, और आप वो दुबई मॉल से हो के थ्रू बुर्ज खलीफा में दाखिल होते हैं, फिर वो नीचे वाटर शो वगैरह, और हर फ्लोर पे आपको मतलब मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की चीज़ें मिलेगी ना। और वहाँ पे ये चीज़ मैं नोट की कि वहाँ पे जो बाहर कंट्री के लोग थे ना, स्पेशली फ्रॉम यूरोप साइड से, सही है, और वहाँ के साइड से काफ़ी लोग आते थे। यहाँ पे आपको ज़्यादातर मतलब मलेशियंस, सही है, ज़्यादातर ये इंडियंस, चाइनीज़ और ये आसपास के एशियाज़ की कंट्री लोग आते हैं ना। लेकिन दुबई में यह था कि वहाँ पे आपको दुनिया का हर वो कोने से लोग मिलेंगे। और अभी तो वहाँ पे सीज़न स्टार्ट होने वाला है, या हो चुका होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने तो बहुत पीक पे होते हैं। फ्लोर है ना, यहाँ पे आपको सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शंस मिलेगा। अभी यहाँ पे एप्पल स्टोर का है। चाइना में तो मैंने विज़िट करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हुई थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि 17 प्रो मैक्स मलेशिया में वो कितने का है। ये जो 17 प्रो मैक्स है ना, ऑरेंज कलर में जो इसका बनाया गया है, ये तकरीबन कोई आपको मलेशियन 6000 में मिलेगा। मलेशियन आपको 6000 में ये मिलेगा ना। तो मैं इसको अगर कैलकुलेट कर दूं कि ये कितने बनते हैं पाकिस्तानी, देख सकते हैं आपको 17 प्रो मैक्स मलेशिया में पेन पैक मिलेगा 4 लाख आपको यहाँ पे मिलेगा 17 प्रो मैक्स, सही है। यहाँ का जो एप्पल 17 प्रो मैक्स है ना, वो तकरीबन कोई पाकिस्तान के 4 लाख 4 लाख 10,000 में है। चाइना में ये वाला मोबाइल जो है वो 3,40,000 पे आपको मिलेगा। तो यहाँ का और उनका जो प्राइस में गैप है ना, वो तकरीबन कोई 70,000 का डिफरेंस है। 70, अगर सेम मोबाइल आप चाइना में ये लेते हो तो ये 70,000 का आपको गैप मिलेगा। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा गैप वगैरह है। और फिर जब आप मूव होते हो पाकिस्तान में, तो ये तो आप मतलब इसका और भी वो ज़्यादा आपको महंगा मतलब होता है ना। तो ये वाला इनके यहाँ पे सैमसंग वगैरह का भी था, लेकिन सैमसंग में भी वो लेटेस्ट वगैरह के थे ना, 25 अल्ट्रा, फोल्ड 7, फ्लिप 7 वगैरह। ये आप देख सकते हैं, अभी रात का हमने डिसाइड किया था कि ये ज़रूर हम एक्सपीरियंस करेंगे। और ये आप सिर्फ बाहर से इसका व्यू देखें, यकीन करें बहुत ही खूबसूरत ये आपको मिलेगा। ये ट्विन टावर बीच में ये ब्रिज से कनेक्ट किया गया है, और ये लाइट ही बहुत ही प्यारा लगता है। आप देखें, ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं। ये वाला सीन बिल्कुल वो दुबई बुर्ज खलीफा की तरह ही बनाया गया है। सारे टूरिस्ट बस में और सारा यहाँ पे आते हैं, सही है, हर कंट्री से। और ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे मलेशिया मेन सिटी में। तो हम अब पास जाएंगे। जी, अभी आप देख सकते हैं ये नाइट का जो वाटर शो है वो स्टार्ट हो चुका है। और सही है, कुछ ज़्यादा बेस्ट नहीं है, लेकिन सही है।
जी एट द एंड जो क्लास दुबई मॉल का, दुबई बुर्ज खलीफा का है ना, वो मेरे ख्याल में आपको चाइना भी मैं गया था, वहाँ पे भी इतना वो नहीं है, सही है ये ट्विन टावर में भी उस तरह का नहीं है ना। जिस तरह आपको फीलिंग, जिस तरह आपको वाइब आता है वो बुर्ज खलीफा के साथ, ये इस तरह के एरिया में बैठ कर, और फिर वो लाइटिंग वगैरह बुर्ज खलीफा पे, तो वो उस तरह ये उसके मुकाबले का नहीं है ना। इसको मैं 10 में से 3-4 ही रेट करूँगा, सही है। बहरहाल इस वक्त सही था, और लाइटिंग वगैरह भी, मतलब शो वगैरह जो था वो भी नॉर्मल था, सही है। और ट्विन टावर पे तो लाइटिंग वगैरह हुई थी, लेकिन वहाँ पे म्यूजिक और लाइट और आपकी वो कलरफुल, और फिर डिफरेंट मतलब कंट्रीज का वो फ्लैग वगैरह ना पूरा वो होता है, फिर वहाँ पे हुजूम वगैरह और आसपास के जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी प्यारे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ मैं मिस कर रहा था ना। सो ये था पूरा एक व्लॉग, और सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, सही है। वो जो है आपको मलेशिया में जो वीडियोस वगैरह भी मिलने को मिलेगी, सही है। गुड बाय।